गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डीएलएड सेकेंड ईयर पेपर 3 आधुनिक विश्व में विद्यालयी शिक्षा। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लास्ट क्लास थी उसमें संविधान ने वर्णित मूल अधिकारों के बारे में बताए थे। तो लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 बताया था, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 बताया था। आज मैं आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमारा अनुच्छेद 23 और 24 है, जिसमें बताया गया है कि बेगार प्रथा तथा उसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है। यानी जबरदस्ती किसी से बेगार या कोई भी श्रम कार्य नहीं करवा सकते, उसे निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। जो इसका उल्लंघन करेगा उसे दंडनीय अपराध दिया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत यही बताया गया है कि जबरदस्ती किसी भी व्यक्ति से कोई भी बेगार या श्रमिक कार्य नहीं करवाया जाएगा। दूसरा है बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24। इसमें बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। कि जो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उन्हें किसी भी कारखाने में या खानों में या जोखिम भरे कार्य में किसी भी काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता है। अगला आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक बताया गया है। अनुच्छेद 25 में बताया कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं है, सबको धर्म के प्रति स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 में बताया कि धार्मिक मामले का प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के अंतर्गत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन की अदायगी की छूट भी दी गई है। और अनुच्छेद 28 में कोई भी धर्म अंगीकार करने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार से इन सभी अधिकारों को इसमें बताया गया है कि संविधान में वर्णित ये मूल अधिकार हैं, जिसमें ये अनुच्छेदों इनके अंतर्गत बताए गए हैं। इस प्रकार से हम इन अनुच्छेदों के बारे में आपको बताया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आज हमने आपको ये सभी अधिकार बताए हैं। अगली कक्षा में हम अन्य अधिकारों के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।